गोस्वामी जी का ज्ञान कितना अगाध था। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, उनमें जो विशिष्ट भाव हैं, दास ने तो भगवत कृपा से उनका मूल पारायण किया, वो सब भाव श्री पार्वती मंगल में है। शिव पुराण में वर्णन है कि मैना ने सप्तऋषियों से स्पष्ट कह दिया, नारद जी से स्पष्ट कह दिया कि जैसे दुल्हा होते हैं वैसे दुल्हा बन के आवें, तब तो मैं कन्यादान करूंगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। हाँ, चाहे श्राप दे दो मुझे, कुछ भी कर दो। ऋषियों ने हंस करके समझाया, बोले बाबा ब्याह करना होए, सबकी बढ़िया खातिरदारी करवानी हो तो बढ़िया दूल्हा बनिए, तो करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं, ऐसे सुंदर दूल्हा बन गए। उनका व्याघ्र चर्म, गज चर्म, सुंदर रेशमी नील वस्त्र हो गया। नील वस्त्र क्यों? गौर श्रीअंग पर नील वस्त्र बहुत अच्छा लगता है। राधा रानी गौर हैं, नीलांबर धारण करती हैं। श्री कृष्ण श्याम है, वो पीतांबर धारण करते हैं। भगवान शिव नीलांबर और भगवान विष्णु पीतांबर। कलर है ना, कौन से कलर पर कौन सा कलर का कपड़ा अच्छा लगेगा। और जितने नाग हैं वो सब मणिजटित सुंदर आभूषण हो गए। और क्या कहना, हमारे ठाकुर जी श्याम हैं, मेघ श्यामल हैं, तब इतने सुंदर लगते हैं। और ये कर्पूर के समान गौर, ये जब दुल्हा बनेंगे तो कितने सुंदर होंगे। गोस्वामी जी ने पार्वती मंगल में कहा, ऐसा लगता है मानो शिवजी तो सर चंद्रमा हैं और अब सारे देवता ऐसे लग रहे जैसे नक्षत्र जैसे टिमटिमा रहे हैं। सर चंद्र तो श्री भोले बाबा हैं। और जितने गण हैं जो ऊट पटांग वेशभूषा वाले, सब सुनी चुके हैं आप, वो सबके सब गण इतने सुंदर हो गए हैं कि जिनको देखकर कामदेव और रति भी लज्जित हो रही है, इतने सुंदर हो गए। शिव पुराण में लिखा है, भूत प्रेत पिशाच बेताल, ये जो जातियां हैं ये भयंकर पाप कर्म के फल से मिलती है। भगवान शिव के गणों के रूप में जो ये हैं, ये कर्म फल भोगने वाली योनियां नहीं हैं। ये आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम, निरंतर ब्रह्मानंद में रमण करने वाले बड़े परमहंस महात्मा हैं, जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जो भगवान शिव के आनंद के लिए अपनी स्वेच्छा से उठ पटांग वेशभूषा धारण करके रहते हैं। वस्तुतः ये उनका स्वरूप नहीं है, स्वरूप तो उनका ये है जो करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो रहे हैं शिव जी को देखकर, और कामदेव और रति लज्जित हो रही शिव गणों के स्वरूप को देख करके। तो उनका वास्तव वो सब परमहंस जीवन मुक्त महात्मा ही हैं। दुल्हा जी मंडप में आ गए हैं और जगन माता भगवती पार्वती भी दुल्हन के वेश में आकर के विराज गई हैं। कल भगवत कृपा से ये पार्वती मंगल का जो प्रकरण है वो पूर्ण हो जाएगा। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। ये इनमें से बहुत से भाव ऐसे हैं जो रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी ने नहीं कहे, उन भावों को यहाँ कहा। एक बात और हम कह दें कि शंकर जी ने ऐसा क्यों किया। अब ये बात तो भगवान शिव कभी मिलेंगे तो उनसे ही पूछी जाएगी कि आपने ऐसा परिहास अपने ससुराल वालों से क्यों किया। लोग कहते हैं, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी तो कहते थे कि इन्होंने सोचा कि भगवान ने कह दिया था इनको कि सावधान होकर चलिए, बोले बाबा ससुराल में बहुत हंसी मजाक किया जाता दुल्हा के साथ। शंकर जी बोले ठीक है, हम संभल गए, आपने सावधान कर दिया। वो क्या हंसी मजाक करेंगे, हम इतना बढ़िया मजाक करेंगे कि सब भाग खड़े होंगे। तो वो सब कह रहे हैं हिमाचल नगर के लोग कि जीवित रहेंगे तो करोड़ों ब्याह बारात देखेंगे, जिंदा रहेंगे तब ना। कोई जिंदा रहने की आशा ही नहीं किसी को, सबकी ऊर्ध्व श्वास चल रही है, हाहाकार मच गया। एक बड़ा सूक्ष्म भाव भगवान व्यास ने शिव पुराण में, स्कंद पुराण में दिया है, जो संभवतः आपने नहीं सुना होगा। बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन वो बड़ा सूक्ष्म भाव है। उसके पीछे भगवान शिव ने ऐसा क्यों किया। भगवान शिव जैसा वर हो और आदि शक्ति, मूल प्रकृति,
भगवती पराम्बा जगत जननी श्री पार्वती जैसी कन्या हो और उसका दान हिमालय करें भगवान शिव को, तो उसका कितना पुण्य होगा। महाराज जी पुराणों में लिखा कि उस पुण्य के प्रभाव से हिमालय अपने पूरे परिकर के सहित शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेते, उसका फल था। और हिमालय अपने नाती पोतों के सहित अपने पूरे परिकर के सहित शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेते, तो न भारत में कोई पवित्र पर्वत बसता, न भारत में कोई पवित्र नदी रहती, सबके सब शिव सायुज्य प्राप्त हो जाते, तो ब्रह्मांड सूना हो जाता। हिमालय के बिना गंगा यमुना की कल्पना कर सकते हैं आप? केदारनाथ बद्रीनाथ की कल्पना कर सकते हैं आप? आबू राज की कल्पना कर सकते हैं आप? ये हिमालय के ही तो पुत्र हैं। ये सबके सब शिव सायुज्य प्राप्त कर लेते तो ये सृष्टि सूनी हो जाती है। इसलिए थोड़ा पहले ही शंकर जी ने नाटक करके उनकी जो अपार श्रद्धा उत्पन्न हो रही थी उस पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया, थोड़ा उनका मन खट्टा हो गया और फिर उन्होंने कन्यादान किया। तो जो पहले पुण्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, अब धरती पर रह गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस भाव की चर्चा प्रायः लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये एक विशेष बात भगवान व्यास ने पुराणों में कही है, आज हमारे मन में आया तो हमने उसका निवेदन किया। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।